The purpose of Myra's Academy is that every child who is learning, whether 1 year, 12 years, 20 years, there should be an outcome of that learning. यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद क्या है? यदि आप देखेंगे 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। मैं आपको नास्कॉम का डेटा बताता हूँ। लास्ट ईयर 1 करोड़ आबादी 1 करोड़ बच्चे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए इंडिया में, only 12,500 people got the job. Rest all the people, they are either still preparing for the competitive examinations or they are unemployed. दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ that it is very good to have the prepare for the competitive examination government job. मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लास्ट ईयर 17 लाख पीपल wrote नीट एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम। 16 लाख लोग जेई का एग्जाम देते हैं। सफल कितने लोग हो पाते हैं? उसमें से मुश्किल से 1%, 2%। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो लोग सफल नहीं हो पाए उनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनको सुसाइड करना चाहिए। तो मायरा का पर्पस ये है कि हर एक बच्चे को एक स्किल डेवलप करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आप आईएएस बने, आप आईपीएस बने, आप अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन खुदा न खास्ता यदि वो नहीं कर पाए तो आपके अंदर एक स्किल सेट तो ऐसी रहे कि आप अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ज्यादातर बेरोजगार रहने के आप अपने आप को इस तरीके से जीवन में सफलता कर लें, क्योंकि जहाँ पर एक पड़ाव नहीं हो पाया दूसरा पड़ाव मिलेगा आगे जा करके। तो मायरा एकेडमी का पर्पस है कि हर एक बच्चा जो भारत में पढ़ाई कर रहा है वो इस चीज के लिए परेशान नहीं हो कि 20 साल पढ़ने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूंगा। कुछ भी नहीं, तो मेरे पास एक स्किल सेट है। आज मैं आपको बताऊं, आज लोग यूट्यूब से इन्फ्लुएंसर होकर के $1 मिलियन कमा रहे हैं, कोडिंग करके $1 मिलियन कमा रहे हैं, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी कमा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिजाइन कंपनीज आ रही है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच आर 21st सेंचुरी स्किल्स। लेकिन लोग अभी भी वही स्टीरियोटाइप में, मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये सब अच्छी बात है लेकिन एक स्किल डेवलप करना चाहिए। तो मायरा एकेडमी का जो नटसेल में जो पर्पस है कि हर एक बच्चा पढ़ाई के बाद कुछ ऐसा कर ले जो सफल हो जाए, उसके लिए स्किल डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए होता है हार्ड स्किल और उसके लिए होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल कहते हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब डेटा स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स होता है आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल, लीडरशिप स्किल। सो मायरास एकेडमी स्किल डेवलपमेंट कराता है और यही आप देखेंगे गवर्नमेंट लेवल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एनएसडीसी, एनएसडीए, सेक्टर स्किल काउंसिल, फिकी, नास्कॉम, सीआईआई, सीआईआई, यही सारी एजेंसीज स्किल डेवलपमेंट कर रही है। हम लोग ये इसलिए डिफरेंट कर रहे हैं बिकॉज हम लोग कह रहे हैं कि बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज तक क्यों वेट करना है इंग्लिश बोलने के लिए। यदि उसको इंग्लिश ही सिखाना है और अच्छी इंग्लिश सिखाना है तो उसको आप स्कूल में सिखाएं। और इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल, आप देखेंगे बिहार से बच्चे बैंगलोर जाकर के, चेन्नई जाकर के इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद उन बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और जाकर के कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं। लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों किया? इंजीनियर बनने के लिए। तो लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी थी। जो कम्युनिकेशन स्किल की कमी है वो स्कूल में पूरा होता है। और मैं आपको बताऊं, स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो 14 साल से पहले होता है। आप साइकिलिंग कब अच्छे से सीखते हैं? जब आप बच्चे रहते हैं। स्विमिंग आप अच्छे से कब सीखते हैं? जब आप बच्चे रहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट बच्चे में होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं मायरस एकेडमी का पर्पस है कि बच्चे को जितनी जल्दी आप स्किल सिखा दीजिए वो बच्चा उतनी तेजी से सक्सेस की तरफ जाएगा। तो हमारा पर्पस है लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्नर्स आउटकम। और भारत, बिहार, जितने भी स्टेट हैं भारत में, जो 14 लाख स्कूल हैं, उन स्कूलों में ऐसा एजुकेशन देना जहां पर तीन बच्चे स्किल डेवलपमेंट कर सकते। हाँ, पटना में अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव इमोशन को ही डेवलप करते हैं। और मेनली आवर व्यू इज टू मेक द स्टूडेंट a culture, to develop the culture among the student, and there should be a kind of competitive attitude। और वो कंपटीशन में डेवलप करेगा ही, कम्पिटिटिव होगा ही। हमारे जो 12 के बाद जो इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं मेरे बच्चे, हाँ, दे आर गेटिंग वेरी हाई लेवल। ओके सर। एकेडमी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बिहार में पहली बार मैंने
बिहार के बच्चों को देखते हुए लाए हैं, जिससे कि बिहार का डेवलप हो और हमारे बच्चे डेवलप हो। मैं इनके लिए हमारे आए हुए मेहमान मनीष जी, श्रीराम कृष्ण जी, ये लोग हैदराबाद से और अदर स्टेट में लोग कर रहे थे और हम लोगों ने इनको आग्रह करके लाए हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह की सुविधा आप लोग दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे अप्रूव हों और हौसला के लिए मुझे मुझे पता है कि जब मैं 12 साल का था तब मैं बिहार छोड़ दिया था। आज मैं 40-41 साल का हूँ तो बिहार वापस आ रहा हूँ। तो यदि ऐसा मौका और मिलेगा, चेयरमैन सर जैसा विजन और यदि बिहार के लोग और लाएंगे तो बिल्कुल हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। मैं आपको बताऊं, आज हम लोग 25 यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, चाहे वो केएल यूनिवर्सिटी हो विजयवाड़ा में 18,000 बच्चे हैं उनके पास, एसआरएम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में जिनके पास करीब 24,000 स्टूडेंट हैं, गीतम यूनिवर्सिटी है, विज्ञान यूनिवर्सिटी है, अलीमदार इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो बैंगलोर का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। दीज ऑल आवर कस्टमर्स, तो जहाँ पे हम लोग अपने उनके साथ में काम करते हैं। तो आप सोचिए यदि हम लोग बाहर निकल करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बिहार में यदि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बिल्कुल बिहार में और आगे काम करेंगे। सर प्लेटफॉर्म तो आपको सर मिला है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो बच्चे हैं, पुअर पर्सन भी हैं, उनको भी एक कैरियर की शुरुआत चाहिए सर। देखिए, मैं तो हमेशा एक ही चीज जानता हूँ, नो कैंडिडेट इज गुड और बैड। कैंडिडेट्स हमेशा एक ही जैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। इट इज द कैप्टन, इट इज द लीडर हु मेक्स दैट कैंडिडेट। तो बच्चा है, 14 साल से कम बच्चे को, वो तो मिट्टी जैसा है, वो मिट्टी को आपको मूर्ति बनाना है, उस मिट्टी को आपको ईटा बनाना है, वो आपके ऊपर है। तो मेरा यही विषय कि यदि चेयरमैन सर जैसा विजन यदि स्कूल के ओनर्स और कॉलेज के ओनर्स रखेंगे तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक मायराज एकेडमी की बात है तो हमारा मेन फोकस है कि चाहे हम 10 बच्चे से काम करें या 1000 बच्चे से काम करें, हम हर एक बच्चे पे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल सिखाएंगे और वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक फाइनेंशियली बात है तो फाइनेंस के लिए हम लोगों का स्कॉलरशिप स्कीम होता है। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होती है जो हम गरीब बच्चों को इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। आपको मैं बताऊं, बिहार सरकार के साथ हमने भी एसोसिएशन शुरू किया हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज का। तो फ्यूचर में ऐसा कुछ मौका मिला तो जरूर करेंगे। और हम लोगों का रूट्स ही बिहार से है, तो हम लोगों का दिल बिहार में है, तो बिहार के लिए कुछ करने की जिज्ञासा है। अब देखते हैं कितना आगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। These two companies are further going to do. Thank you, sir. So, thank you, Akash sir. So, first of all, I would like to thank Chairman sir, sir also, and Vice Chairman sir, Principal sir, everyone who has given this opportunity. So, we already have talked about like what we are going to do, but I would just like to have 1 minute to tell you how it all started, right? So, we have so many visions, like as Anisha told, we are bridging the gap between the education and the employability, and also how the children can adapt to the changes which is happening so quickly. But the same vision, the head of this family, that is Chairman sir, and when I say head of this family, so it like encompasses like all the boundaries, like whether it is the school or the family or anyone. I think the vision that the Chairman sir is carrying, I think that everyone in this family is carrying the same vision. So just quoting Chairman sir, he told this thing in a very simple way कि भाई, हर बाप माँ अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने भेज रहा है, यदि हम उसके साथ भला नहीं करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे ऊपर जाके। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, राइट। सो ये भले एक बहुत मतलब एक सिंपल, लेकिन आप ये एक सिंपल लाइन है, लेकिन सी हाउ हेवी द इमोशन इज, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल रनिंग स्कूल्स आर मिसिंग। ठीक है, they for them that is the business, but they are not carrying the emotions for the children, those who are studying in that school, right? So we are very privileged to have this opportunity to work with the Chairman sir and all the stakeholders in this organizations and also in this family. We are very much privileged to have this opportunity, and with all my hearts and everything, I would like to thank you everyone. Thanks a lot.